वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारतीय एजुकेशन देवघर। आज हम लोग पढ़ेंगे नियुक्तिकरण प्रक्रिया, स्टाफिंग प्रोसेस। जानेंगे कि प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं कि नियुक्तिकरण क्या था। जहां कर्मचारियों को काम पर रखना, छोटी सी बातों में कहा जाए तो कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य पर रखना नियुक्तिकरण कहलाता है, स्टाफिंग कहलाता है। मगर इस स्टाफिंग में एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से गुजरकर किसी को स्टाफ बनाया जा सकता है, या तो किसी को नियुक्त कराया जा सकता है, या किसी को नौकरी में रखा जा सकता है। वो प्रक्रिया क्या है? तो देखिए, प्रक्रिया का मतलब पहले समझते हैं। प्रक्रिया का मतलब है, जैसे कि अभी आप 12th में पढ़ रहे हैं तो किसी प्रक्रिया के तहत 12th में गए होंगे। आपको 10th पास करना पड़ा होगा तभी 12th गए होंगे। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हुआ होगा कि आप बिना 10th पास किए 12th चले गए होंगे, बिना 11th पास किए आप 12th चले गए होंगे। मतलब आपको नीचे से क्लासें ऊपर जानी पड़ी होगी, 1 2 3 4 इस तरह करते करते एक क्लास ऊपर करके आप 12th तक गए होंगे। तो इसीलिए प्रक्रिया को पहले आसानी से समझें। प्रक्रिया ऐसे होता है जैसे छोटा बच्चा का जन्म होता है, तब छोटा होता है बेबी धीरे धीरे बच्चा बनता है, बच्चा से धीरे धीरे आप लोग का इतना बड़ा बनेगा, फिर धीरे धीरे मेरे इतना बड़ा बनेगा, फिर बूढ़ा हो जाएगा, है ना। तो इसी को कहते हैं प्रक्रिया। अब बूढ़ा होने के बाद एक दिन समाप्त हो जाएंगे, तो कहने का मतलब इसी को कहेंगे प्रक्रिया। तो ठीक स्टाफिंग मतलब नियुक्तिकरण में भी एक प्रक्रिया है जहां से लोगों को स्टाफिंग किया जाता है या तो नियुक्ति किया जाता है। मगर कैसे? तो चलिए, कुल मिला के 8 पॉइंट है, हम लोग अच्छा से जानेंगे कि क्या करना है और मैंने कि किस कौन से प्रक्रियाएं होती है। एक संक्षेप में पहले देखें तो कुल 8 प्रक्रिया होती है। जरा इधर देखते हैं। सबसे पहले होता है मानव संसाधन नियोजन, भर्ती के बाद चयन के बाद आगमन तथा अभिस्थापन, प्रशिक्षण, विकास, मूल्यांकन, स्थानांतरण और पृथक करना। अब आपको बताएंगे कि इन सब का मतलब क्या है और कैसे किया जाता है। चलिए ध्यान से समझते हैं कि प्रक्रिया का मतलब है धीरे धीरे चलेगा। देखिए, एक सीरियल वाइज लिखे हैं तो इसका मतलब ये सीरियल ही चलेगा, ना कि कोई आगे पीछे हो जाएगा। क्योंकि प्रक्रिया का मतलब आपको पहले ही समझा दिया गया है कि प्रक्रिया का मतलब एक लाइन से चलते हुए जो जाता है उसी को प्रक्रिया कहते हैं। जैसे जीवन की एक प्रक्रिया है कि पहले शिशु होगा, फिर बालक होगा, फिर युवा होगा, फिर प्रौढ़ होगा और लास्ट में वृद्ध, और उसके बाद आत्मा को शांति मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कोई ना कोई प्रक्रिया से चलेगा। जैसे आप क्लासेस भी पढ़े 1 2 3 4 10th किए हैं, तब 12th करिएगा, तब कॉलेज ग्रेजुएशन पढ़ने जाइएगा, फिर आगे का मास्टर एजुकेशन कीजिएगा। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि नियुक्तिकरण की प्रक्रिया क्या है, स्टाफिंग प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि मानव संसाधन नियोजन, ह्यूमन रिसोर्सेस प्लानिंग क्या है कि सबसे पहले यह तय किया जाता है कि कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, कितने कर्मचारियों को कार्य मुक्त किया जाना है, कितने लोगों की आवश्यकता है या कितने लोगों की पूर्ति की जा सकती है, और किन किन लोगों को पूर्ति किया जा सकता है। पहले उनका रिकॉर्ड बनाया जाता है और रिकॉर्ड बना करके तैयार किया जाता है। जैसे कोई भी बहाली निकलती है, आप लोग बहाली, आज के समय में बहाली शब्द कहा जाता है। जब भी कोई बहाली निकलता है तो आप सबसे पहले जो बहुत सारी विभाग होती है, जैसे मानव संसाधन विभाग भी है, वहाँ सबसे पहले तय किया जाता है कि कितने लोगों को लेना है, उसका डेटा बनाया जाता है। तो सबसे पहले तैयार करना क्या करना है, डेटा तैयार करना। सबसे पहले डेटा तैयार करना कि कितने लोग 2 साल या 3 साल में चले जाएंगे, उससे पहले उनको काम पे रख लेना, कितने लोगों को नियुक्त करना, कितने लोगों को काम छोड़ के जाना है, ये डेटा पहले तैयार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सबसे पहले मानव संसाधन नियोजन का मतलब है कितने लोगों की या कितने व्यक्तियों को या कितने कर्मचारियों को रखना है, या कितने कर्मचारियों की आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति करना है, इसका रिकॉर्ड करना ही ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग कहलाता है या मानव संसाधन नियोजन है। पहला कार्य जैसे हो जाएगा, उसके बाद आएगा दूसरा कार्य। ये नंबर 2 कार्य है। ये क्या है? नंबर 2 कार्य। उसके बाद है भर्ती, रिक्रूटमेंट। अब क्या सर, भर्ती का एक अलग अर्थ है। भर्ती का मतलब है रिक्रूटमेंट जो है आपको कई तरह से दिया जाता है। जैसे कि समाचार पत्र, न्यूज़पेपर में हम लोग देखते हैं। आजकल सबसे बड़ा जरिया है इंटरनेट के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि कौन सा रिक्रूटमेंट निकला है और हम उस पर भरते हैं। पहले फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद परीक्षाएं होती है ना। तो सबसे पहले इस भर्ती को विज्ञापन में दर्शाया जाता है। कहाँ भर्ती का मतलब है कि किन पदों पर व्यक्तियों को लिया जाए, उनका विज्ञापन अखबार, न्यूज़पेपर या किसी स्कूल, कॉलेज या इंटरनेट में देना, इंटरनेट में छोड़ना या देना, उसी को कहते हैं भर्ती। यहां से शुरू हो जाएगी भर्ती। ठीक है, अब आएगा भर्ती। जैसे हो जाएगा मतलब जैसे ही आप फॉर्म भर देंगे, भर्ती का मतलब क्या है, आपने उस पोस्ट के लिए फॉर्म भर दिया है।
अब उस फॉर्म का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। क्या होगा, सिलेक्शन होगा। जैसे हम यहाँ 4 गो पॉइंट बनाते हैं कि कुछ इतना सारा फॉर्म आ गया, तो कहने का मतलब है हमको लेना सिर्फ कितना था, 2 था। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, चयन करेंगे। क्या करेंगे, चयन। तो चयन की प्रक्रिया होती है, चयन की एक अलग प्रक्रिया है। चयन की प्रक्रिया में एग्जाम हो सकता है, इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार हो सकता है, या अन्य जैसे कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं या कुछ ऐसे रोजगार होते हैं जहां पे दौड़ भाग खेल कूद अन्य प्रतियोगिताएं भी होती है। तो इन सभी प्रतियोगिताओं को, जैसे मान लीजिए फॉर्म भर दिया, कितना, मान लीजिए 6 7 8 फॉर्म भर दिया, लेकिन हमको लेना कितना था, 2। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए परीक्षाएं कराएंगे। चयन का मतलब है सिलेक्शन। चयन का मतलब है कि जहां अभ्यर्थी मतलब जो कैंडिडेट है उनका चयन करना, उनका चयन करने के लिए एग्जाम लेना, इंटरव्यू लेना, साथ साथ किसी तरह का दौड़ भाग या मेडिकल हो, तो ये पूरी करने के बाद अब क्या करेंगे, हम चयन करेंगे। क्या करेंगे, चयन मतलब सिलेक्शन कर लेंगे। अब आप सिलेक्ट हो गए हैं, मतलब अब आप नौकरी पाने के लिए तैयार हो जाइए। तीसरा नंबर तो हो गया। अब चौथा नंबर जो है वो क्या है कि आगमन एवं अभिस्थापन। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इन 2 लोगों का सिलेक्शन हो गया, इनका सबसे पहले सबसे मेल मिलाप कराया जाएगा। देखिए, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, मतलब सबको क्या करना है, जितने लोग हैं जिनके साथ उनको कार्य करना है, चाहे वो कर्मचारी हो, फैक्ट्री हो या कहीं भी हो, सबसे उनको मेल जोल कराना है और बताना है सबसे पहले कि ये आपका सीनियर है, जूनियर है, या आपके ये एचआर है, या आपसे ये नीचे कार्य करेंगे। इनको इनका पद को समझाना और सभी लोगों से मिलवाने का कार्य है आगमन। सुनने से लग रहा है ना, आगमन आया, और अभिस्थापन कराना, उसको बताना कि ये आपका चेयर है, बाकी लोग आपके साथ मिलकर कार्य करेंगे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं, ये चौथा नंबर पॉइंट है, एक प्रक्रिया पर चलेगी। जैसे ही उसका हो जाएगा सबसे मेल मिलाप परिचय, 5वां नंबर कार्य किया जाएगा प्रशिक्षण एवं विकास, उसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराया जाएगा। उसका क्या कराया जाएगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जिस कार्य को वो कर रहा है या जिस कार्य को उसे करना है, उसके लिए उसको फुल 100% ट्रेन किया जाना है, ताकि वो कार्य को और भी कुशलता के साथ कर सके। इसके लिए क्या करेगा, उसका ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग होगा तो उसका डेवलपमेंट अपने आप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 5वां नंबर प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को गुजरने के बाद हो जाएगा निष्पादन एवं मूल्यांकन, परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल। मतलब इसका मतलब है कि जब देखेंगे कि वो पूरी तरह से ट्रेन हो गया है, तो उसके आप मूल्यांकन करेंगे कि क्या वो कार्य कर पा रहा है। मतलब कार्य करते करते उसका मूल्यांकन किया जाएगा। कोई भी जॉब करता है तो जॉब सर्टिफिकेट भी बन जाती है कि वो कार्य करने में बेस्ट है या कार्य करने में, देखिए हर, जैसे आप लोग का एग्जाम होता है ना, तो रिजल्ट बनता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड या A B C ग्रेड बनता है। उसी प्रकार कर्मचारी भी कार्य करते हैं ना, तो उनका भी ग्रेड बनता है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। कर्मचारी कैसे है, अच्छा कार्य करते हैं, फुर्तीला है या लेजी है या आइडल है, तो उन सब का मूल्यांकन किया जाता है यहाँ पे कि कर्मचारियों का स्थिति कैसा है, उनको कार्य करने का शक है कि नहीं, उनका थकान सारा चेक किया जाता है कि उनको समय पे खाना पीना भोजन सेहत सब चीज सही चल रहा है या नहीं, उसके हिसाब से इसका मूल्यांकन किया जाता है। टोटल कर्मचारी के काम से लेकर उसके स्वास्थ्य तक का मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद छठा नंबर के बाद आता है 7वें नंबर में। 7वें नंबर में आता है ट्रांसफर, हस्तांतरण। हस्तांतरण का मतलब है किसी को ट्रांसफर करना। इस विभाग से जब वो पूरी तरफ से उसके कार्य का मूल्यांकन हो जाता है, तो उसके विभाग का हस्तांतरण कर दिया जाता है कि आप जो है अब इस विभाग से, ए विभाग से आप बी विभाग चले जाइए, तो ए ब्रांच से बी ब्रांच चले जाइए, या तो नीचे से हेड ऑफिस काम करने जाइए, या तो आपको ट्रांसफर करके प्रमोशन कर दिया जाता है। जब उसका मूल्यांकन हो गया, अच्छा काम करने लगा, तो उसको ट्रांसफर का मतलब है प्रमोशन भी किया जा सकता है। ठीक है, विभाग भी बदला जा सकता है। अंतिम जो पॉइंट है वो है पृथक किया जाना, सेपरेशन। मतलब कि अब जो है कि आपका कार्य खत्म होने को है, या तो आपका एज खत्म होने वाला है, या 60 वर्ष पूरा होने वाला है, या तो आपको जबरदस्ती छुट्टी में भेज दिया जाएगा, मतलब आपको आप काम से अलग कर दिया जाएगा। पृथक करने का मतलब क्या होता है, चुन के अलग कर देना। अब आपको पृथक कर दिया जाएगा, या तो आपको रिटायरमेंट ले लेना है, या तो आपको जबरदस्ती छुट्टी कर दिया जाएगा, या तो आप लोग सुनेंगे आजकल वर्ड चलता है फायर्ड, आपको निकाल दिया जाएगा, है ना। तो इसी को अंतिम कहते हैं। कर्मचारी कभी नहीं चाहता है कि हमको क्या कर दे, फायर कर दे, है ना। तो इससे अच्छा है कि सेपरेशन तक नहीं जाना है। ये सबसे अंतिम है, जब कर्मचारी का काम भी खत्म हो जाता है तब भी उसको सेपरेशन किया जाता है। ठीक है, फिर नए लोगों की नियुक्ति की जाती है। तो ये थी
नियुक्तिकरण की प्रक्रिया। हमें लगता है आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम इसी प्रकार आपको पढ़ाते रहेंगे। एक बार लाइक, शेयर और कमेंट करना जरूर जरूर कमेंट करें। कोई अगर परेशानी है तो, और एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।